चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 120 मजदूर एक काम को 85 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, कितना मजदूर है, 120 मजदूर है और 85 दिन में उस काम को पूरा कर सकते हैं। आगे फिर कहा गया यदि वह प्रति 10 घंटे काम करे, यानी प्रति 10 घंटे, इसका मतलब क्या है, एक दिन में जो है 10 घंटा काम करता है। फिर आगे कहा जा रहा है 10 दिनों के बाद सभी मजदूर जो है हड़ताल पर चले जाते। इस बात का मतलब क्या हुआ कि 10 दिन तक 120 आदमी काम किया होगा। नहीं समझ रहे हैं, अगर 10 दिन तक 120 आदमी काम करेगा और काम को समाप्त कितना दिन में करना था, 85 दिन में। इस बात का मतलब 10 दिन काम किया, कितना काम बचेगा, 120 आदमी का 75 दिन का काम नहीं बचेगा। आपसे कहा गया 120 आदमी है जो कि 85 दिन में काम को समाप्त करते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद जो है क्या है, हाँ 10 दिन के बाद हड़ताल पर चले जाते हैं सभी मजदूर। इस बात का मतलब क्या, 10 दिन तक तो 120 आदमी कितना दिन तक काम किया होगा, कितना काम बचेगा, 120 आदमी का 75 दिन का काम बचेगा। अच्छा, हम जैसे बताए थे कि काम जो बचा हुआ काम के बराबर काम कर देंगे तो आ जाएगा। क्या काम बचेगा, 120 आदमी का कितने दिन का काम बचा है, 75 दिन का। क्या 120 गुने 75 लिखे, ये बात समझ आया है। अच्छा, एक दिन में प्रति व्यक्ति कितना घंटा काम करता था, 10 घंटा। क्या 75 दिन गुने कितना हो जाएगा, 10 होगा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो आगे फिर आपसे कहा गया है जिसमें सभी काम 25 दिन तक बंद रहता है, यानी हड़ताल पे चल जाता है ना, उसके बाद काम क्या होता है, 25 दिन तक बंद रहता है। इसका मतलब 25 दिन बंद रहने का मतलब समझ रहे हैं, 75 दिन तक का तो काम बचा हुआ था, 25 दिन और काम नहीं हुआ होगा। आपसे आगे फिर कहा जा रहा है तो शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। इस बात का मतलब शेष काम को समय पर समाप्त करना है, तो कितना समय था, टोटल कितना दिन में समाप्त करना था, 85 दिन में 10 दिन तो काम कर चुका था, कितना बचा है, 75 दिन, और 25 दिन तक काम होता ही नहीं है, मतलब कुल कितना दिन बचा है, यानी शेष काम जो बचा है उसको कितना दिन में समाप्त करना पड़ेगा, 50 दिन में करना पड़ेगा। आपसे कहा गया कितना और आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। पहले आदमी कितना था, 120, मान लेते हैं 120 आदमी था, मान लेते हैं X आदमी और आया, ठीक है, X आदमी और आया, तो काम कहा जा रहा है कितना दिन में समाप्त होना चाहिए, 50 दिन। कैसे हुआ, समझ आया है, नहीं आया है, 50, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कितना घंटा समय की बात किया जा रहा है। अब जो है व्यक्ति जो है प्रतिदिन कितना घंटा काम करेगा, 8 घंटा। तो क्या यहाँ 10 घंटा था, अब कितना यहाँ करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। दोनों इधर भी रेस्ट वर्क बचा हुआ था और बचा हुआ काम को पूरा कर रहा है, तो दोनों के बीच में क्या बराबर का साइन हो जाएगा, कोई दिक्कत है। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का मान नहीं आएगा, देखिए कैसे आएगा, 15 8 120 होगा। अच्छा, 10 5 50, 5 से 15 5 75, यही ना, और कुछ है कटने वाला, 15 15 कितना, 200 225 हो जाएगा। यानी 120 प्लस का x बराबर कितना, 225, x बराबर इधर आके माइनस होगा, 225 में से कितना जाएगा, 120, यानी कितना बचेगा, 105। यानी कितना आदमी की और आवश्यकता पड़ेगी, 105 ऑप्शन में है आंसर, होगा ही, ठीक है। नोट करिए, फिर से बताते हैं एक बार। कहा जा रहा है 24 मजदूर एक काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितना आदमी है, 24, कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं, 60 दिन में। इस बात का मतलब 24 आदमी का 60 दिन का काम था। आगे फिर क्या कहा जा रहा है, यदि वे प्रतिदिन 8 घंटे काम करें, कितना घंटा, 8 घंटा काम करें। फिर आगे आपसे कहा जा रहा है 10 दिनों के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। इस बात का मतलब 24 आदमी 10 दिन तक काम किया होगा। अगर 24 आदमी 10 दिन तक काम करेगा तो कितना काम बचेगा, सो बताइए। तो 24 आदमी का ही ना 50 दिन का काम बचेगा, नहीं बचेगा। 24 आदमी 10 दिन काम करेगा, करना था 60 दिन, तो कितना काम बच जाएगा, 24 आदमी का 50 दिन का काम बचेगा, और कितना घंटा का, 8 घंटा। जैसे कहा जा रहा तो वैसे, तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 24 आदमी गुने दिन गुने घंटा, ठीक है। आगे आपसे कहा गया काम कितने दिन तक बंद रहते हैं, 20 दिनों तक काम बंद रहते हैं। 10 दिन पहले काम हो चुका है, 20 दिन बंद रहेगा, इसका मतलब कुल कितना दिन खत्म हो चुका है, 30 दिन। आपसे आगे कहा जा रहा है काम को जो है शेष काम को 5 दिन पहले समाप्त करना है।
काम शेष काम को 5 दिन पहले, इसका मतलब 60 दिन था तो 5 दिन पहले यानी 55 दिन में न करना है। कितना दिन पहले हो चुका था खत्म? 30 दिन हो चुका था, क्योंकि 10 दिन ये काम किया था, 20 दिन काम हुआ ही नहीं। टोटल 30 दिन बचा, कितना दिन? 25 ना। यानी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करना है? 25 दिनों में। और आपसे कहा जा रहा है तो कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? अब मजदूर जो है पहले 8 घंटा काम करता था, अब 6 घंटे काम करने लग गया है। यानी पहले मजदूर था 24, मान लेते हैं कितना मजदूर आया है? X आया है, और काम को कितने दिनों में समाप्त करना है? 25। कैसे हुआ ये समझ आया है? किन्हीं को दिक्कत है? हमें तो लग रहा है बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को, नहीं ना समझ रहे हैं। क्या हुआ? देखिए समझिए पहले, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। आपसे क्या कहा गया है कि 10 दिनों के बाद मजदूर हड़ताल पर जाते हैं, तो 10 दिन बाद हड़ताल पर चले गए, ठीक है, 10 दिन तो खत्म है। आपसे आगे फिर कहा गया 20 दिन काम हुआ नहीं, तो 20 दिन काम नहीं हुआ तो इसका मतलब कितना दिन टोटल खत्म हो चुका है? 30 दिन। अब आगे आपसे कहा गया काम को समय पर समाप्त करना, तो समय पर समाप्त करता तो कितना दिन चाहिए था उसको? 4 दिन। 30 दिन तक खत्म हो चुका है, 30 दिन ना और बचा है। अच्छा आगे लेकिन आपको कहा ये नहीं गया समय पर खत्म करने के लिए, आपसे कहा गया समय से 5 दिन पहले, यानी 55 दिन में खत्म करना था, यानी 5 दिन और पहले करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो 30 में से 5 घटा लीजिए, यानी कितना? 25। यानी कितना दिन और बचा है? 25। अभी भी समझ आया? अभी भी नहीं आया? आ गया? चलिए आगे कहा गया अब मजदूर जो है कितना घंटा काम करता है? 6 घंटा। देखिए इधर भी है आदमी गुने डे गुने आवर है, नहीं है, यानी 24 आदमी 50 दिन 8 घंटा। इधर भी 24 प्लस का X आदमी, क्योंकि जो नया आदमी आए वो गुने कितना? दिन और गुने घंटा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कटने वाला टर्म है 6 चौका 24 कटेगा और कटेगा 25 दूना 50, 8 दूना 16 चौका 64 बराबर 24 प्लस का X बराबर कितना? 64। 24 इधर आके माइनस होगा तो X बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी कितना दिन आंसर होगा? सॉरी कितना आदमी और आए होंगे? 40 आदमी और आए होंगे। सही ही होगा, देख लेते हैं। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब आपसे कहा जा रहा है 40 मजदूर एक काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करे 20 दिनों के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर जाते हैं। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो है 40 मजदूर 36 दिन में काम को करते हैं, ठीक है, और कितने घंटे? 8 घंटे। और 20 दिन के बाद मजदूर हड़ताल पर जाते हैं, इसका मतलब 20 दिन तक तो काम हुआ होगा। कितना दिन का काम बचा है? 16 दिन का काम बचा है। कितना आदमी का काम? तो 40 आदमी का 16 दिन का काम, और कितने घंटे का? 8 घंटे का। क्या इस लाइन को लिखे ये समझ आया है? बहुत आसान है, सिर्फ समझते जाइए, ठीक है। आपसे कहा गया 40 आदमी कुल कितना दिनों में काम करता था? 36 दिनों में काम करता था, लेकिन 20 दिन के बाद स्ट्राइक पे गया है, तो कितना दिन का काम बचा होगा? 16 दिन का काम बचा है, तो 16 दिन का काम बचा है। आगे आपसे फिर कहा जा रहा है जिसके कारण 6 दिनों तक काम बंद रहता है। 6 दिनों तक काम बंद रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो 20 दिन हो चुका था, यही ना, 6 दिन बंद रहा, कितना दिन बंद हुआ? 26 दिन। कितना दिन और बचा है? 10 दिन में काम खत्म करना होगा उसको। अब आगे क्या कहा जा रहा है इस बात को समझिए। और कहा जा रहा है 10 पुराने मजदूर भी काम छोड़कर चले जाते हैं। इस बात का मतलब पहले 40 आदमी था, पहले कितना मजदूर था? 40। 10 को छोड़ के जाएगा तो बचेगा कितना? 30 मजदूर बचेगा। अब 30 मजदूर बचा, और 30 मजदूर को कितना दिन काम करना है? 10 दिन में काम करना है। तो 10 दिन काम करना है, तो आपसे पूछा जा रहा है कितने घंटे काम करे? 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए ना। आपसे कहा गया 10 पुराने मजदूर भी काम छोड़कर चले जाते हैं। शेष काम को समय से समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी यदि अब प्रत्येक मजदूर 4 घंटे काम करे? यानी कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी? अब तो मजदूर 30 है, मान लेते हैं कितना मजदूर और प्लस का X मजदूर, और कितना घंटा काम करते? 10 दिन काम करेंगे, और कितना घंटा? 4 घंटा, यही ना। दोनों के बीच में बराबर का साइन दे,
सॉल्व करिए। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, और कुछ है कटने वाला नहीं है। 16 8 है 128, इसमें भी दिक्कत है किन्हीं को? ठीक है, 30 प्लस का x बराबर कितना 128, तो x बराबर कितना, इधर से घटेगा कितना 98 हो जाएगा। x का मान कितना आदमी और जरूरत होगा 98 आदमी। नहीं समझ आया है? यहाँ पे 10 कैसे आया? अच्छा, आपको समझना क्या है, 20 दिन के बाद तो आदमी स्ट्राइक पर गया, ठीक है, 20 दिन तक तो यानी काम किया ना। 6 दिन कहा जा रहा काम हड़ताल में रहा, 26 दिन तक हड़ताल रहा। काम को कहा जा रहा समय पर पूरा करना। समय कितना था 36 दिन ना, 36 दिन ना, तो 26 दिन तो खत्म हो चुका है। कितना दिन और बचा है? 10 दिन में काम को समाप्त करना होगा। इसलिए 30 प्लस का आदमी भी 10 चला जाता, पहले 40 था तब 30 बचेगा। 30 प्लस का x गुने कितना, काम अब 10 दिन में समाप्त करना और 4 घंटा करता है। नहीं समझ आया है? बहुत आसान पॉइंट है, अगर समझ गए तो बहुत आसान है। ठीक है, बोलिए। 20 दिन काम हुआ, 6 दिन रेस्ट हुआ यानी हड़ताल में रहा, 26 दिन खत्म है, अब 36 दिन में समाप्त करना है। कितना दिन और बचेगा? नहीं समझे? 20 दिन, यहाँ ध्यान दीजिए, 20 दिन काम क्या कहा जाए, 20 दिन के बाद हड़ताल पर गया, 6 दिन काम हुआ नहीं, कितना दिन खत्म है 26 दिन खत्म है। और कहा जा रहा है काम को समय पर पूरा करना है, तो काम 36 दिन में ही ना पूरा करना है। 26 दिन खत्म है तो कितना दिन और बचा है? 10 दिन ना बचा है। अभी भी नहीं समझे हैं? मिटाया जाए इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 11 पे चले। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है 50 आदमी एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। कितना है? 50 आदमी एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं, तो अब पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ध्यान समझिएगा, बहुत आसान चीज है, जोड़ घटाव गुना भाग है सिर्फ। 50 आदमी कितना दिन में? 40 दिन में काम को समाप्त करते हैं, यही ना? अच्छा, 50 आदमी 40 दिन में, तो आखिर काम तो होगा टोटल कितना? 2000 होगा। 50 आदमी है, 40 दिन में काम किया, इसका मतलब काम कितना हो रहा होगा? हम 50 को 40 से गुना कर दिए। जैसे आदमी गुने दिन बराबर करते थे ना, इसको गुना करके लिख सकते हैं ना। कितना काम है टोटल? 2000। अब कहा जा रहा है आपसे कितना दिनों बाद जो है, प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 मजदूर छोड़कर गए हैं। इस बात का मतलब 50 आदमी जो है कितना दिन तक काम किया होगा? 10 दिन तक तो काम करेगा ना, पहले 10 दिन तक, 10 दिन के बाद ना 5 छोड़ के जाएंगे, तो 10 दिन तक करेगा तो काम होगा कितना? 500 काम होगा। अब कितना आदमी जाएगा? 5 जाएगा, तो 50 आदमी था, 5 जाएगा तो बचेगा कितना? 45 बचेगा। अब 45 आदमी भी कितना दिन तक रहेगा? 10 दिन तक। कितना काम होगा? 450। अब आदमी कितना बचेगा? 40। कितना दिन तक कितना हो जाएगा? 400। अब आदमी कितना बचेगा? 35। कितना हो जाएगा? 350 होगा। अच्छा, अब आदमी कितना बच जाएगा? 30 गुने कितना? 10, यानी कितना होगा? 300। आपको काम करवाना कितना था? 2000। क्या देखिए तो 2000 के आसपास में हम पहुंचने वाले हैं, नहीं है? 5 4 9 4 13 3 16 3 19, 1950 हो गया है। 1950 ना हुआ है? 5 4 900 13 नहीं 1900 ना होगा। 2000 का 2000 पूर गया ना, वही तुम देख रहे 50 यहाँ भी है, 50 यहाँ भी है, तो 100 हो जाएगा ना। 1900 प्लस 100 2000 हो गया। आपसे कहा गया काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए तो 10 20 30 40 और 50, कुल कितने दिनों में काम समाप्त होगा? 50 दिनों में। ऑप्शन में आंसर है, देखिए नहीं है, तो सही आंसर कितना दिन होगा? 50 दिनों में काम समाप्त होगा। क्या हुआ?
ये 30 मजदूर है ना। आपसे कहा गया काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, तो ये 10 दिन है, ये 10 और जोड़ेंगे 20 होगा, ये 10 कितना 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, कितना दिन होगा, ये दिन सभी को जोड़ देना है, कितना दिन होगा, 50 दिन हो जाएगा आंसर। अभी भी नहीं समझे हैं, कुछ ज्यादा आसान हो गया क्या, भारी है। अच्छा यहाँ पे कौन सी भारी लग रहा है, 50 को 10 से गुना करना है, सीधा 0 भी चिपकाना है, कितना 500 हो जाएगा। 45 को 10 से, यानी 10 सभी में तो 10 से गुना करना है क्या, प्रत्येक 10 दिन तक कहा जा रहा है ना, इसके लिए दूसरा कोई तरीका नहीं अप्लाई कर सकते हैं आप। आपसे क्या कहा गया है, प्रत्येक 10 दिन के बाद जो है 5 लोग छोड़ के जाते हैं। इसका मतलब स्टार्टिंग में 50 आदमी था तो 40 दिन में काम समाप्त होता था, बीच बीच में 5-5 आदमी जो छोड़ के जा रहा है, जिस कारण से ना 10 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। नहीं समझ रहे हैं, ये अगर 5-5 आदमी छोड़ के जाएगा बीच में 10-10 दिन पर, तो काम तो कुछ ना कुछ समय एक्स्ट्रा लगेगा। तो वही चीज आपको फाइंड करना था, 50 आदमी 10 दिन तक रहेगा, कितना काम करेगा, 500। आपको काम करवाना कितना था, 2000, यानी टोटल वर्क 2000 था, और इधर 2000 आपको पुराना है। ठीक है, नहीं समझ रहे हैं, लिखिए फिर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए। आपसे कहा जा रहा है 60 आदमी एक काम को 50 दिन में समाप्त करते हैं। 60 आदमी 50 दिन में समाप्त करेंगे, कितना काम होगा, 3000 काम होगा। अच्छा, आगे आपसे फिर क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर जाते हैं। ठीक है, वही करते हैं, प्रत्येक 10 दिन। इसका मतलब 60 आदमी तो पहले 10 दिन तक रहेंगे, कितना काम होगा, 600 होगा। अच्छा, अब 5 आदमी छोड़कर जाएंगे, कितना बचेंगे, 55 आदमी बचेंगे, और कितना दिन तक, 10 दिन तक तो कितना काम होगा, 550 होगा। आगे अब आदमी की संख्या कितना हो जाएगा, 50 गुने 10 यानी कितना, 500। आगे फिर कितना, 45 गुने 10 यानी कितना, 450। फिर आगे 40 गुने 10 यानी कितना, 400। आगे करिए, कितना, 35 होगा ना, 35 गुने 10 इक्वल टू कितना, 350। क्या देखिए तो काम कितना हो रहा है, 6 5 11 5 16 4 20 4 24 3 27 और 1 28, 2850 हो गया है। अच्छा, 2850 काम हो चुका है। काम कितना करना है, 3000। कितना और काम करना है आपको, 150 काम करना है। अच्छा, आप ध्यान से समझिएगा, आपको 150 काम करना है। यहाँ पे हम 150 कर दिए हैं। अच्छा, आदमी पहले 35 था, अब आदमी कितना हो जाएगा, 5 जाएगा तो कितना होगा, 30 हो जाएगा। चलिए 30 आदमी है, यहाँ पर हम क्या रखे कि 150 आ जाए, कितना रखे, 5, यानी कितना, 30 पंचे 150, यानी अब काम इधर कितना, 3000 पुर गया है। 3000 बराबर 3000। इधर दिनों की संख्या काउंट करिए, 10 20 30 40 50 60 5, कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, 65 दिनों में समाप्त हो जाएगा काम। ठीक है, आधा करके का है, जितना काम करवाना रहेगा उतने न करेंगे, तो जितना काम करवाना था उतने न करना है। कि आप यहाँ भी आप 300 करवा दीजिएगा तो ज्यादा ना हो जाएगा। क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़ाइएगा तो फिर एक्स्ट्रा काम आ जाएगा ना आपको 150। तो 30 आदमी कितना दिन तक एक्स्ट्रा काम किया है, तो 5 दिन 30 पंचे 150, फिर 5 उसमें से घटाएंगे, 70 आएगा, 70 में से 5 घटाएंगे, फिर 65 ही आंसर होगा। आप ज्यादा भी करके कर सकते हैं, लेकिन बाद में घटाना ही पड़ेगा, इससे बेहतर हम पहले ही क्यों ना कर ले। नहीं समझे, देखिए ध्यान से। 13 में कहा जा रहा 50 आदमी एक काम को कितना दिन में करते हैं, 30 दिन में। 50 आदमी एक काम को 30 दिन में, तो काम कितना होगा, 1500 काम होगा। अब क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक 10 दिन बाद 10 मजदूर काम छोड़कर जाते हैं। इस बात का मतलब स्टार्टिंग में पहले 50 आदमी 10 दिन तक रहे होंगे, 10 दिन के बाद ना 10 छोड़ेंगे, तो 50 आदमी 10 दिन तक कितना काम होगा, 500 काम होगा। अब कहा जा रहा है 10 दिन बाद, यानी अब 10 दिन तक तो काम किया, 10 आदमी छोड़ेंगे तो बचेंगे कितना, 40। कितना दिन तक रहेंगे, 400। फिर आगे अब आदमी 10 छोड़ेंगे, कितना होंगे, 30 गुने कितना 10 यानी कितना, 300। अब आदमी कितना हो जाएंगे, 20 ना, 20 गुने 10 यानी कितना, 200। देखिए तो कितना काम हुआ है, 5 4 9 3 12 2 1400।
और काम करना कितना था 1500, यानी 100 और काम करना है। अच्छा 100 और काम करना है, इसका मतलब 10 आदमी आप बचेंगे। कितना दिन तक काम करेंगे 10 दिन तक, 10 है कितना 100, यानी 2000 1500 काम करना था, 1500 हो गया। कितना दिन लगा है 10 20 30 40 50, यानी कितना दिन 50 दिन। आंसर आपका क्या होगा 50। अगला क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए एक बार। 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 60 मजदूर एक काम को 50 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्या तो दिक्कत, 60 मजदूर एक काम को कितना दिनों में 50 दिनों में समाप्त करेंगे, यानी कितना काम होगा 3000 काम हो जाएगा। आगे आपसे कहा जा रहा है 10 दिन बाद 20 मजदूर और आ जाते हैं। इस बात का मतलब पहले जो है 60 आदमी थे, 10 दिन तक तो 60 आदमी रहा होगा, कितना काम होगा 100। अब 10 दिन हो चुका, अब क्या होता है आदमी 20 और आते हैं, इसका मतलब 60 20 80 आदमी आएंगे। कितना दिन तक काम करेंगे 800 काम होगा। आगे फिर 20 आदमी और आएंगे, कितना हो जाएंगे 100 गुने 10, यानी कितना 1000 होगा। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं। आगे आप देखिएगा अब आदमी कितना होगा 120। अब आप ध्यान से देखिएगा काम बचा हुआ कितना है, 3000 काम करना था, 8 6 14 10 2400 हो चुका है। कितना काम बचा है 600 काम बचा है। चलिए यहाँ 600 काम करवाना है आपको। अब इधर काम कितना 3000 हो जाएगा। अच्छा इस 600 काम को कितना आदमी करेगा 120 आदमी, तो कितना दिन में कर पाएगा। ठीक है, तो कितना यहाँ पे रख दे 12 पंचे 60, यानी कितना 600, यानी कितना दिन होगा 5। टोटल दिनों पूछा जा रहा 10 20 30 5 35, यानी कितना दिन में होगा 35 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्या हुआ गिनाऊ पूरा देना है। हम तो बोल ही रहे हैं मैथ इक्वल टू जोड़ घटाव गुना भाग। ठीक है, बस वही चीज ना कर रहे हैं हर जगह। अगला 15 पे चले हैं। आपसे कहा जा रहा है एक व्यक्ति एक काम को 50 दिन में समाप्त कर सकता है। कितना, एक व्यक्ति एक काम को 50 दिन में समाप्त कर सकता है। तो टोटल काम 1 गुने 50 इक्वल टू, यानी कितना होगा 50 काम होगा। इसमें भी किन्हीं को प्रॉब्लम है नहीं ना। अब आगे आपसे कहा जा रहा है पहला दिन एक आदमी, दूसरा दिन 2 आदमी, तीसरा दिन 3 आदमी, चौथा दिन 4 आदमी, इसी तरह से काम समाप्त होता है। तो लगभग कितने दिनों में पूरा काम समाप्त होगा, यही बात है ना। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहला दिन 1 आया, दूसरा दिन कितना 2, तीसरा दिन 3 4 आगे 5, ये डॉट डॉट कहां तक जाएगा हमें पता नहीं है, लेकिन आपको पता करना है काम हो कितना जाना चाहिए 50 होना चाहिए, यानी क्या 50 पूर्ण जाना चाहिए, यही ना। आप जानते देखिए ये क्या है, लगातार नंबर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे। क्या होता है बोलिए, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। अच्छा n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, और बराबर कितना है 50 है। आपसे 50 ही ना पुराना है। अच्छा ये 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आके गुना हो जाएगा, तो n का मान निकालना है तो नहीं निकाल पाएंगे। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा 2 इधर करिए, n इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू कितना 100। आपको देखिए एक क्वेश्चन में एक बात और दिया है, लगभग में पूछा जा रहा है लगभग कितने दिनों में, तो लगभग पहला दिन हो गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन। तो जितना आदमी आएगा उतना ही ना काम करेगा, 1 काम 2 काम 3 काम 4 काम 5 काम इसी तरह से जाएगा, और सबको ऐड करके हमें कितना पुराना है 50। लेकिन अभी यहाँ कितना होना चाहिए 100। तो n के जगह पे ऐसा क्या रखे कि 100 के आसपास चला जाए, बोलिए आप। नहीं कुछ तो ऑप्शन देखिए, एक नजर 9 9 बोल रहे हैं, ऑप्शन में है 9 10 को लेके देखे। चलिए 10 गुने 11 इक्वल टू कितना 100 होता है, लेकिन इधर कितना हो जाएगा 110। 110 लगभग में कहा जा रहा था, क्या सही आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, लगभग में कहा जा रहा है 10, यानी आंसर क्या होगा 10 होगा। नहीं समझ आया है, नहीं समझे ना। आप प्राकृतिक संख्या हम क्यों लगा दिए, इस बात को समझना है। आपसे कहा गया कि पहले दिन 1 आदमी, दूसरे दिन 2 आदमी, तीसरे दिन 3 आदमी, और इसी तरह से आदमी एक एक बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब लगातार ये प्राकृतिक संख्या बनते जा रहा है। अच्छा आपको काम करना कितना है, तो पहला दिन 1 आदमी आएगा कितना काम करेगा, 1 काम ना करेगा। दूसरा दिन 2 आदमी आएगा कितना काम करेगा, 2 करेगा। तीसरा दिन 3 तो 3 करेगा। इसी तरह से सबको मिला के कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए। तो 50 काम पुराने के लिए आप क्या करेंगे
वही प्राकृतिक संख्या है, यानी इस सभी का योग आपको 50 होगा, तो n का मान कितना होगा, यही ना। तो आप देखिएगा, हम करते 10 लेते हैं, 10 गुने 11 बट्टे कितना 2, 2 पंचे 10 यानी 11 पंचे 55, यानी क्या 50 के आसपास में जा रहा है। ऑप्शन में और कोई दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, इसका मतलब सही आंसर क्या होगा, 10 दिन आंसर होगा। नहीं समझ आया है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल से अगले नोट्स भी मिल जाएगा आगे इसका, ठीक है। और 16 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे।